हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयाम करियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल माहिद खान। गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनटीए ने 3 नई फैमिलीज को इंट्रोड्यूस किया है हमारे सिलेबस के अंदर फॉर एग्जामिनेशन 2024। राइट। सो इस बार जो एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसमें आपको 3 नई फैमिलीज गाइस पढ़ना है। राइट। और वो 3 नई फैमिलीज हैं मालवेसी, कंपोसिटी और ग्रामिनी। राइट। तो गाइस, हमें क्या करना है कि जो हमने पिछला रिकॉर्डेड लेक्चर जो सुना था, राइट, हमें उसको कंटिन्यू करना है और उसके साथ साथ हमें ये वाली इंफॉर्मेशन भी उसी में ऐड करना है। ठीक है। तो हमने पढ़ा कि कैसे डिफरेंट फैमिलीज जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके क्या क्या फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट। अब इनमें से जो लिलिएसी फैमिली है और जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है वो हट चुकी है, तो अब आपको सिर्फ पढ़ना है सोलेनेसी फैमिली और उसके बाद आपको ये 3 फैमिलीज पर भी थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है। अच्छा, एक बात समझो, ये जो फैमिलीज हैं गाइस, ये बहुत डिटेल में नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है। तो आप प्रॉपर इस बात को समझ लो कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अगर इन 3 फैमिलीज से आते हैं तो वो बहुत डीप में नहीं आने वाले हैं। ठीक है। वो मेनली बेस्ड होंगे फ्लोरल फॉर्मूला के ऊपर, यानी कि जो फैमिलीज के डिस्क्रिप्शन आएंगे वो उनके फ्लावर्स के ऊपर आएंगे, बस इनके रूट के स्टेम के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। राइट। और अगर ज्यादातर आप देखोगे चांसेस क्या हैं, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि फ्लोरल फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। ठीक है। तो जितना मैं आपको करा रहा हूं, जितना मैं आपको यहां बताने वाला हूं, वो पूरा एनालिसिस करने के बाद प्रिपेयर किया गया है। राइट। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगा, कहां कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है। अब जहां तक बात रहेगी इन 3 फैमिलीज के एग्जाम्पल्स की, तो गाइज देखो, ऐसे तो हम अगर नेचर में जाएं तो हम देखेंगे 2000 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। और ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, तो हमें वो सब याद नहीं करना है। नहीं, मैंने 11th 12th में यूज हुए जितने भी इस फैमिलीज के एग्जाम्पल्स हैं उन सबको कलेक्ट कर लिया है। ठीक है। तो जितने भी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने लिखे हुए हैं अलग अलग चैप्टर्स में इन फैमिलीज के बारे में, बस हमें उनके ही बारे में स्पेसिफिक जानकारी होना चाहिए। ठीक है। अगर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वहीं से आएंगे, एनसीईआरटी के बाहर से तो नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं, इन फैमिलीज को एक एक करके समझते हैं और इनके अंदर जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हम एक एक करके ध्यान से पढ़ते हैं। गाइस, पहली जो हमारी फैमिली है जो हमें देखनी है वो है मेलो फैमिली या मालवेसी फैमिली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली। राइट। पहले भी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती थी और अब तो इन्होंने दे ही दिया है, तो काफी इंपॉर्टेंट फैमिली हो गई है मालवेसी फैमिली, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉटन फैमिली या जिसको हम बोलते हैं मेलो फैमिली। राइट। अब ये मेलो फैमिली क्या है ये बात जरा समझना। ये जो मेलो फैमिली के मेंबर्स होते हैं गाइस, इनके अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो ये है कि इनके फ्लावर्स में या इनके फ्रूट्स में म्यूसिलेज पाया जाता है ना। भिंडी खाई है आपने? राइट। तो मम्मी जब भिंडी काटती हैं तो आप लोग क्या करते हो, उसका एक पार्ट उठाते हो और चिपका लेते हो अपने, क्यों? क्योंकि वो बड़ा स्टिकी सा होता है। राइट। तो गाइस, याद रखो, मेलो ये वो प्लांट्स हैं जिनके फ्रूट्स में या फ्लावर्स में स्टिकीनेस, म्यूसिलेज पाया जाता है। राइट। सो गाइस, ये इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो लेडी फिंगर, जिसको आप बोलते हो ओकरा। राइट। ये ओकरा इसका एक एग्जाम्पल है। चाइना रोज यानी कि हिबिस्कस इसका एक एग्जाम्पल है। और कॉटन। राइट। ये 3 इसके एग्जाम्पल्स गाइस इंपॉर्टेंट है। केवल ये 3 एग्जाम्पल्स याद रखो। कौन कौन से? कोचाला। क्या लिखोगे इसको आप? इसकी ट्रिक लिखोगे आप, इसकी ट्रिक लिखोगे कोचाला। कोचाला याद रखो। राइट। को मतलब कॉटन, चा मतलब चाइनीज एंड ला मींस लेडी फिंगर। कोचाला। चा नहीं ची कर दो, कोचीला है ना। चाइना रो CHI है ना, तो इसको आप कर दोगे कोचीला। हो गया याद, कोचीला है ना। कॉटन, चाइना रोज और लेडी फिंगर। सो गाइज, याद रखो, इन तीनों के अंदर जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो 2 प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि यहां पर जितने भी फ्लावर या फ्रूट्स हैं इनमें कहीं ना कहीं म्यूसिलेज प्रेजेंट होगा। और पॉइंट नंबर 2 कि ये तीनों ही हर्ब्स हैं। राइट। तो याद रखो, मेलोज जो होते हैं वो हर्ब्स होते हैं, बहुत बड़े प्लांट नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो श्रब नेचर के हैं, जैसे कि खुद ये चाइना रोज।
राइट। ये श्रब नेचर का प्लांट है, हर्ब नेचर का प्लांट नहीं है। बाकी अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे हर्ब नेचर के प्लांट्स होते हैं। नाउ गाइज, इसकी हम जाते हैं फ्लोरल फॉर्मूला के ऊपर, है ना। जरा ध्यान से इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखो, क्या बोलता है ये बोलता है Br प्लस बाइसेक्सुअल इपी K5C5A इंफिनिटी G5 टू इंफिनिटी। क्या मतलब, जरा ध्यान से इस बात को समझो, एक एक करके हम इसको देखेंगे तो याद भी हो जाएगा, है ना। अगर आपको बेसिक याद है लास्ट वीडियो का, तो हमने बात की थी काली चरण आ गया, तो जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो इसी सीक्वेंस में होते हैं, काली चरण आ गया के सीक्वेंस में, यानी कि कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के सीक्वेंस में होते हैं, राइट। अब देखो इस काली चरण के साथ एक और आ रहा है पार्ट, और वो आ रहा है इपी, है ना। तो जरा इसके बारे में हम समझते हैं, पहले इसको समझ लेंगे फ्लावर क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, अगर हम मालवेसी फैमिली के फ्लावर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली बात जो यहां निकल के आ रही है गाइज, वो ये है कि ये फ्लावर्स ब्रैक्टिएट फ्लावर्स होते हैं, राइट। ब्रैक्टिएट फ्लावर्स होते हैं, और गाइज ब्रैक्टिएट फ्लावर्स वो होते हैं जिनके अंदर ब्रैक्ट पाया जाता है। इफ यू जस्ट रिमेंबर कि कोई प्लांट जिसके पास फ्लावर है, राइट, उसके फ्लावर का जो पेडिकल होता है गाइज, यहां पर इस तरह से जो है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिस छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं ब्रैक्ट। तो ऐसे फ्लावर जिनके पास ब्रैक्ट प्रेजेंट है, हम उन्हें कहेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, राइट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 गाइज, अगर आप देखोगे तो यहां पॉइंट नंबर 2 ये रहा। पॉइंट नंबर 2 है ये वाला साइन, और आपको पता है ये साइन बताता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बेटा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ये वो फ्लावर होते हैं जिनकी सिमेट्री रेडियल होती है। रेडियल सिमेट्री वाले फ्लावर्स ये वो फ्लावर्स हैं जिनको आप एक से ज्यादा एक्सिस से अगर कट करोगे पासिंग थ्रू द सेंटर, तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। याद आ रहा है ना, हमने दो तरह की सिमेट्री पढ़ी हुई है, तीन तरह की पढ़ी है इवन। हमने पढ़ा है ए सिमेट्री, फिर हमने पढ़ा है रेडियल सिमेट्री, फिर हमने पढ़ा है बाइलेटरल सिमेट्री। ए सिमेट्री को भी हटा देते हैं जिसकी कोई सिमेट्री नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा था बाइलेटरल सिमेट्री, जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोमॉर्फिक, राइट। बाइलेटरल बोलते हैं एनिमल्स में और जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं प्लांट्स में, जिनको अगर एक लाइन से काटा जाए तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि ह्यूमन, राइट। मगर एक से ज्यादा लाइन से आप डिवाइड नहीं कर सकते उनको। जबकि रेडियल सिमेट्री क्या है, रेडियल सिमेट्री वो है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं व्हेन अ लाइन पासेस थ्रू अ सेंटर। जब कभी भी कोई लाइन पासेस थ्रू अ सेंटर, सेंटर से जाए, मगर कई सारे एंगल्स पर, कई सारे पार्ट्स में ऐसा हो सकता है, कई सारे प्लेन्स पे ऐसा हो सकता है, तो गाइज हम इसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो फ्लावर होते हैं ये रेडियल सिमेट्री वाले देखने को मिलते हैं। हम इसे कई पार्ट से इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो गाइज ये होंगे एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री वाले फ्लावर। पॉइंट नंबर 3 देखो, ये वाला पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि जितने भी ये फ्लावर्स हैं ये सारे के सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट, स्टेमन और ओवरी वाला पार्ट यानी पिस्टल वाला पार्ट जो है वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा। तो ये फ्लावर कैसे कहलाएंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां ऑलरेडी मैंने लिखी हुई भी है वो है पॉइंट नंबर 4 के इनके पास एपिकैलेक्स प्रेजेंट होता है। अब ये क्या है जरा देखो, हमें मालूम है कि 4 पोर्शंस थे, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, है ना। अब देखो अगर यहां पे कैलेक्स है तो कैलेक्स से पहले कैलेक्स के ऊपर एक और कैलेक्स टाइप का लगा हुआ है, एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, एक्सेप्शनली प्रेजेंट है ना, एडिशनल चीज है ये। तो अगर ऐसा है तो गाइज हम इसको कहेंगे इपी। इपी मतलब अपॉन द कैलेक्स, है ना। तो जरा ध्यान से देखो इस फ्लावर को, आप देखोगे कि ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा वाला, ये वाला जो पोर्शन है ये तो है कैलेक्स का, ये तो रहे कैलेक्स, ठीक है ना, ये रहे कैलेक्स, ठीक है। मगर इन कैलेक्स के ऊपर से भी कुछ पार्ट लगा हुआ है गाइस। ये देखो जरा, आप ध्यान से देख पा रहे हो, देखो ये एक पार्ट है,
जो कैलेक्स के ऊपर लगा है, ये देखो एक पार्ट है जो कैलेक्स के ऊपर लगा है। तो कैलेक्स, ये देखो ये भी नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो कैलेक्स अगर ये है तो इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है एक्स्ट्रा, तो हमने नाम दे दिया इसका इपीकैलेक्स। तो याद रखो गाइस, यहाँ इपीकैलेक्स ग्रीन कलर का पार्ट है, कैलेक्स की तरह देखने में नजर आता है, और ये एक्चुअली ब्रैक्ट्स का पूरा गुच्छा है। तो ब्रैक्टिएट तो है ये, मगर ब्रैक्ट्स का पूरा गुच्छा बना हुआ है गाइस। हम लोग इसको कहेंगे कि ये ब्रैक्टियोल्स हैं, राइट, जो कि पेडिकल्स के ऊपर प्रेजेंट हैं। और अगर ऐसा है गाइस तो कितने हैं ये, देखो ये हैं 3 से लेकर 7 तक। तो किसी में 3 होंगे, किसी में 7 प्रेजेंट होंगे, राइट। क्या हो गया ये, एपिकैलेक्स, राइट। अब देखो जरा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा एपिकैलेक्स के बाद, काली चरण आ गया, यानी कि केसीएजी, है ना, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो है के का मतलब हो गया कैलेक्स। अगर आप कैलेक्स को देखोगे तो कैलेक्स में हमें क्या नजर आ रहा है, K5 नजर आ रहा है ना, K5, 5 पेटल सेपल्स होंगे इसके अंदर, है ना। कितने सेपल्स होंगे, 5 होंगे, मगर क्या है, क्या वो ब्रैकेट में है ना। तो अगर ब्रैकेट में है 5 सेपल्स तो हम कहेंगे ये फ्यूज्ड हैं, गैमोसेपलस कंडीशन है। कैसी है, गैमोसेपलस कंडीशन है। और जितने भी सेपल्स हैं गाइस, वो सारे के सारे सेपल्स एक दूसरे को इस तरह से मार्जिन पर टच कर रहे हैं। अगर मार्जिन पर टच कर रहे हैं सो गाइस ये होगा वेलवेट एस्टिवेशन, राइट, वेलवेट एस्टिवेशन होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा एक बात समझना, K5 है, फ्यूज्ड है, गैमोसेपलस कहलाएंगे, राइट। इसके बाद वेलवेट एस्टिवेशन भी है, मगर आपको पता है जब फर्टिलाइजेशन होता है ना गाइस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कैलेक्स जो है ना वो फ्लावर से गिर जाते हैं, कोरोला फ्लावर से गिर जाते हैं, और ओवरी कन्वर्ट हो जाती है इनटू फ्रूट। जानते हो ना ये बात। मगर यहां पे कई ऐसे फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनके अंदर कैलेक्स परसिस्टेंट है। जैसे कि ये फ्लावर आप देख रहे हो ओकरा का, यानी कि लेडी फिंगर, भिंडी का। तो भिंडी के इस प्लांट पर अगर आप देखो तो ये रहा फ्लावर, और इन फ्लावर्स में से कुछ जो है ना वो फर्टिलाइज हो चुके हैं, ठीक है, ये भिंडी बना ली है। अब इस भिंडी को थोड़ा हम बड़ा करके देखें तो हमें पता चलेगा कि भिंडी के ऊपर देखो जरा, ये कैलेक्स प्रेजेंट है। देखो आपको यहां पे भी कैलेक्स नजर आएगा, ये कैलेक्स प्रेजेंट है। तो ऐसे कैलेक्स जो गिरते नहीं हैं, फ्रूट्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं गाइस, उनको हम कहते हैं परसिस्टेंट कैलेक्स। क्या कहेंगे इसको हम, इसको हम कहेंगे परसिस्टेंट कैलेक्स, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद गाइस अगर आप देखोगे कोरोला, राइट, कोरोला के अंदर होते हैं पेटल्स। तो गाइस यहां पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कोरल पेटल्स कितने हैं, 5 पेटल्स हैं, C5 है, पेटल्स कितने हैं, 5 हैं। और ये ब्रैकेट में नहीं है, देखो कैलेक्स ब्रैकेट में था, ये ब्रैकेट में नहीं है, यानी कि ये फ्री होंगे। अगर फ्री हैं तो हम लिखेंगे पॉलीपेटलस, अगर फ्यूज होते तो हम लिखते गैमोपेटलस, राइट, मगर ये फ्री है तो हम लिखेंगे पॉलीपेटलस। और यहां पर एस्टिवेशन है वेलवेट एस्टिवेशन, सॉरी ट्विस्टेड एस्टिवेशन। वेलवेट था सेपल्स में, यहां पे क्या है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, यानी कि एक यहां पे जो जो पेटल्स होंगे वो एक पार्ट से सुपीरियर होगा, एक पार्ट से इंफीरियर होगा, सुपीरियर होगा, इंफीरियर होगा, सुपीरियर होगा, इंफीरियर होगा, है ना। ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर इनके पेटल्स प्रेजेंट होंगे। और बेटा याद रखना, ये म्यूसिलेज कंडक्ट करेंगे, यानी कि थोड़े से स्टिकी होंगे ये, राइट, ये थोड़े स्टिकी नेचर के होंगे। और यही वो पेटल्स हैं बेटा जो ऑर्गेनिज्म को, इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारी बात कहां तक हो गई, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, एपी क्या बोलते हैं इसको, एपीसेपलस, राइट, एपिकैलेक्स जिसे बोलते हैं, एपिकैलेक्स। उसके बाद यहां पे हो गए 5 सेपल्स, 5 पेटल्स, सेपल्स हो गए फ्यूज्ड, पेटल्स हो गए फ्री। अब देखना गाइस, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आ रहा है वो है एंड्रोशियम के बारे में। और एंड्रोशियम आप देख रहे हो यहां निशान लगा हुआ है ऐसा वाला, काहे का निशान होता है ये, इंफिनिटी, करेक्ट। ये निशान है बेटा इंफिनिटी का निशान। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब यह है कि यहां पर बहुत सारे स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे एंथर्स, बहुत सारे स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे, तभी वहां पे लिखा हुआ है
इंफिनिटी, ए इंफिनिटी। मगर गाइस ध्यान देना, वहां पे ही आप देख रहे हो कि C5 है, ए इंफिनिटी है, ठीक है, मगर साथ ही ऊपर से जुड़े हुए भी हैं, यानी कि कोरोला एंड्रोशियम से जुड़ा हुआ है। और अगर ऐसा है सो गाइस यहां पे कंडीशन होगी इपीपेटलस कंडीशन, राइट। कैसी होगी? इपीपेटलस कंडीशन होने वाली है, राइट। अच्छा गाइस, इसके बाद एक चीज और ध्यान देना, यहां पे अगर आप देखोगे तो जो एंड्रोशियम है इसमें स्टामेन इंडेफिनेट है, मगर इनमें जो कंडीशन है वो है मोनो एडल्फस कंडीशन। तो बेटा आपने लेग्यूमिनोसी में पढ़ा हुआ था डाइएडल्फस, है ना, यहां आप पढ़ रहे हो मोनो एडल्फस। क्या मतलब? एडल्फी का मतलब होता है ग्रुप। तो कई बार जो स्टेमन्स होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। अगर वो फ्यूज हैं, सारे के सारे स्टेमन्स एक दूसरे से इस तरह से फ्यूज हैं और एक ग्रुप में है, तो हम बोलेंगे मोनो एडल्फस, राइट। और अगर फ्यूज्ड है, ठीक है, मगर दो ग्रुप्स में है ना, ये तीन फ्यूज्ड हैं और बाकी ये वाला एक अलग है, तो हम बोलेंगे डाई एडल्फस, है ना। और अगर कई सारे ग्रुप्स में है तो हम बोलेंगे पॉली एडल्फस। एडल्फी मतलब ग्रुप, राइट। सो गाइस याद रखो, यहां पे मोनो एडल्फस कंडीशन आ रही है, यानी कि जितने भी स्टेमन हैं एंड्रोशियम के वो सब एक साथ जुड़े हुए हैं। मगर अगर आप चाइना रोज देखोगे तो चाइना रोज में इनकी कहानी ही बहुत डिफरेंट है। यहां पर आप देखोगे कि जो चाइना रोज होता है, याद आ रहा है हिबिस्कस देखा हुआ है चाइना रोज, वहां पर इस तरह से एक लंबा सा पाइपलाइन होती है ना। इस पाइपलाइन में बेटा ये जो आप देख रहे हो ना, ये है एंथर्स, राइट। और ये जो आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो स्टिग्मा। और आप अच्छे से जानते हो कि स्टिग्मा जो होता है ये पार्ट होता है गाइनोशियम का, करेक्ट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, याद आ रहा है। जबकि एंथर्स जो होते हैं ये पार्ट होता है स्टेमन का, एंथर एंड फिलामेंट, करेक्ट। मगर जरा देखो ये दोनों के दोनों हमें एक ही ट्यूब पर चिपके हुए नजर आ रहे हैं, ये कैसे हो गया, राइट। अब जरा इसको काट के देखते हैं। जब हमने इसको काट के देखा तो हमें पता चला कि जितने भी स्टमन हैं वो मोनो एडल्फी शो कर रहे हैं। ये सारे स्टमन्स एक साथ चिपक गए हैं और इन्होंने ये वाली वॉल बना ली है, देखना ये वाली वॉल बना ली है ना, ये मोटी सी वॉल बना ली है इन्होंने, ये वॉल बना ली। तो ये जो मोटी सी वॉल बना ली है और इन्होंने एक ट्यूब लाइक, एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बनाया है बेटा। इस ट्यूब या कैनाल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब। क्या बोलते हैं? स्टेमिनल ट्यूब, राइट। ये रहा स्टेमिनल ट्यूब। और बेटा उस स्टेमिनल ट्यूब में आप ये सेंटर में देख रहे हो ना, ये है स्टाइल, ये वाला है स्टाइल। और स्टाइल के बाद ये रही ओवरी, राइट, ये रही ओवरी, ठीक है ना। तो आप एक बात देखो, यहां पे स्टेमन का ट्यूब बन गया है। हमने बोला स्टेमिनल ट्यूब है, एक ग्रुप में है, मोनो एडल्फस कंडीशन में है, और इसके अंदर जो है ये लंबा सा स्टाइल प्रेजेंट है जो कि ओवरी से कनेक्टेड है। तो यहां गाइस बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर मालवेसी फैमिली का निकल के सामने आया है कि मालवेसी फैमिली में स्टेमिनल ट्यूब प्रेजेंट होते हैं, है ना। और अगर ऐसा है तो गाइज हम कहेंगे कि यहां मोनो एडल्फस कंडीशन है, राइट। तो गाइज हम यहां तक आ गए, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, इपी इपी सेपल यानी कि इपी कैलेक्स, कैलेक्स आ गया 5, राइट। 5 सेपल्स हैं, यूनाइटेड है, पेटल्स हैं 5, फ्री हैं, राइट। उसके बाद एंड्रोशियम है जो कि इंफिनिटी, यहां पर स्टामिन प्रेजेंट है ना। यहां तक हमने देख लिया। अब इसके बाद देखो गाइस, लास्ट पार्ट है हमारा गाइनोशियम। अब जरा गाइनोशियम को ध्यान से देखो क्या बोल रहा है ये। गाइनोशियम है जिसमें जी के नीचे की तरफ लाइन है, यानी कि गाइनोशियम हो गया सुपीरियर, ओवरी हो गई सुपीरियर ओवरी, राइट। हाइपोगाइनस फ्लावर हो गया। और इसमें जो नंबर ऑफ कार्पल्स हैं वो 5 से लेकर इंफिनिटी के बीच में, मतलब किसी में 5 होंगे, किसी में 6 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे, इंफिनिटी हो सकते हैं, ठीक है। तो 5 से लेकर इंफिनिटी के बीच में है, तो दो जगह इंफिनिटी देख लिया। एंड्रोशियम तो हमेशा इंफिनिटी है, ठीक है ना।
गाइनोशियम में भी इंफिनिटी कंडीशन हो सकती है। सो गाइज याद रखो, गाइनोशियम कैसा होगा, या तो 5 होंगे यहां पे कार्पल्स, पेंटा कार्पिलरी होगा, या बहुत सारे कार्पल्स होंगे, हम बोलेंगे बहुत सारे हैं तो इंफिनिटी कार्पल्स, पॉली कार्पिलरी कंडीशन होगी। चाहे जो हो, 5 हो या ज्यादा हो, ये सब एक ही साथ प्रेजेंट होंगे, एक साथ चिपके हुए होंगे, हम बोलेंगे कि यहां पर सिनकार्पस कंडीशन है ना। सिनकार्पस, कार्पस कैसा है, चिपका हुआ है, सिनकार्पस कंडीशन है। मगर हां, यहां जरा फ्लावर को देखो, यहां पे जो स्टिग्मा है, ध्यान से देखना, ये जो स्टिग्मा है गाइज ये फ्री है ना, ये पूरा चिपका हुआ है इसका ट्यूब, मगर इसका स्टिग्मा जो इतना वाले पार्ट में है, ये स्टिग्मा फ्री है गाइज। तो याद रखना है यहां पे कि होगी ओवरी सिनकार्पस, मगर स्टिग्मा जो होगा वो फ्री होगा, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट, हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट सिनकार्पस कंडीशन प्रेजेंट है। ठीक है, इनकम्प्लीट सिनकार्पस, अभी तक हमने कहीं ऐसी बात नहीं पढ़ी है, पहली बार पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, ओवरी इज पेंटालोक्यूलर और मल्टीलोक्यूलर। देखो जो पेंटाकार्पिलरी कंडीशन है, इसमें लोक्यूल होगा, है ना। तो लोक्यूल भी कैसा होगा, या तो 5 लोक्यूल्स होंगे या 5 से ज्यादा लोक्यूल होंगे, तो नंबर यहां पर सेम रहने वाले हैं। और फिर हमने बात की थी कि जो ओवरी है, जो स्टाइल है, वो हमेशा प्रेजेंट होंगे स्टेमिनल ट्यूब के अंदर, राइट। यहां पे स्टेमिनल ट्यूब प्रेजेंट होगा, और प्रेजेंटेशन जो है वो एक्साइल प्रेजेंटेशन होगा, है ना। इसको चाहे तो याद रख सकते हैं कि एक्साइल प्रेजेंटेशन है, राइट। एक बार जरा इसका फॉर्मूला फिर से देख लो, याद कर लो, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक, ब्रैक्टिएट, बाइसेक्सुअल, एपीकैलेक्स, या 3 से लेके 5 के बीच में एपीकैलेक्स प्रेजेंट होंगे। कैलेक्स होंगे 5 मगर हैं फ्यूज्ड, गैमोसिपेलस कंडीशन है। पेटल्स हैं 5 मगर हैं फ्री, राइट, पॉलीपेटलस कंडीशन है। एंड्रोशियम होंगे इंफिनिटी, बहुत सारे हो सकते हैं, मगर एक ग्रुप में होंगे, हम कहेंगे मोनो एडल्फस कंडीशन, करेक्ट, मोनो एडल्फस कंडीशन होगी, राइट। ट्यूब बनाएंगे जिसको बोलेंगे हम लोग स्टेमिनल ट्यूब। इसके बाद हमने यहां देखा ओवरी में गाइनोशियम सुपीरियर है, ऊपर है, राइट, सुपीरियर ओवरी कहलाएगी, हाइपोगाइनस फ्लावर कहलाएगा, और या तो पेंटा कार्पिलरी कंडीशन होगी, 5 होंगे, या इंफिनिटी होंगे, पॉली कार्पिलरी कंडीशन होगी, जैसा आपको नजर यहां आ रहा है। देखो जरा इस फ्लोरल फॉर्मूला में भी अगर आप देखोगे तो हमें नजर आएगा कि यहां पे कैलेक्स जुड़े हुए हैं, है ना, ये रहे कैलेक्स। तो जहां कैलेक्स जुड़े हुए हैं गाइस, वो पोर्शन हो गया एपीकैलेक्स का। कितने हो सकते हैं, 3 से 7 के बीच में, तो 3 दिखा दिया है मैंने यहां पर, है ना। ये 3 कम से कम प्रेजेंट है, कम से कम 3 प्रेजेंट है। ये क्या हो गया, इसके एपीकैलेक्स हो गए, राइट, एपीकैलेक्स हो गए। इसके बाद ये वाला पोर्शन कैलेक्स हो गया। कितने होंगे कैलेक्स, 5 होंगे, 1 2 3 4 5 कैलेक्स हैं, और साथ में फ्यूज है ना, गैमोसिपेलस कंडीशन है। इसके बाद गाइस वेलवेट एस्टिवेशन है, आप देख रहे हो मार्जिन एक दूसरे को टच कर रहा है, तो वेलवेट एस्टिवेशन हो गया। कोरोला देखो, कोरोला में अगर आप देखोगे 5 से इंफिनिटी हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, ये 5 पेटल्स नजर आ रहे हैं आपको, राइट। मगर कैसे हैं, फ्री है ना एक दूसरे से। अगर फ्री है बेटा तो हम बोलेंगे कि ये पॉलीपेटलस कंडीशन है और ट्विस्टेड नेचर के हैं, ठीक है। इसके बाद जरा देखो एंड्रोशियम, कितने सारे एंड्रोशियम हैं, हमने बोला बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं, तो इंफिनिटी, राइट। और उसके बाद गाइनोशियम में आपको नजर आ रही है 5 से ज्यादा कार्पल्स, राइट, तो हमने बोला 5 से लेकर इंफिनिटी कार्पल्स भी हो सकते हैं। सो गाइस जहां पे इतने सारे गाइनोशियम नजर आ जाएं, वहां पे आप समझ जाओगे कि मालवेसी फैमिली है ना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में फ्लोरल फॉर्मूला देखकर फैमिली पहचानना सिखाया था, है ना। तो मैंने आपको बताया था वहां पर कि आपको पूरा फ्लोरल फॉर्मूला नहीं देखना है, आपको सिर्फ गाइनोशियम पे ही ध्यान देना है। अगर गाइनोशियम में एक कार्पल है, राइट, सिंगल अगर कार्पल है, तो वो होगा फेबेसी फैमिली, है ना। अगर वहां पर 2 कार्बल है तो हम बोलेंगे कि 2 मतलब सेकंड, सेकंड मतलब सोलेनेसी फैमिली। अगर 3 है
तो लास्ट लास्ट मतलब लिलिएसी फैमिली। और अगर आप यहां देखोगे मालवेसी में तो बहुत सारा माल है, बहुत सारे गाइनोशियम्स हैं, और बहुत सारे गाइनोशियम्स अगर होंगे तो हम बोलेंगे मालवेसी फैमिली है, राइट। और पॉलीकार्पिलरी कंडीशन यहां पर है। तो सिर्फ गाइनोशियम देखके आप पूरा फ्लोरल फॉर्मूला इजीली पहचान सकते हो, ठीक है। चलो गाइस, हम आगे बात करते हैं, वो है नेक्स्ट हमारी कंपोजिटी फैमिली या एस्टेरेसी फैमिली। पता है गाइस, ये जो फैमिली है ना, ये एस्टेरेसी फैमिली का जो नाम रखा गया है ये इनके फ्लावर के ऊपर बेस्ड रखा गया है। एस्टर बोलते हैं स्टार को, है ना, स्टार, चमकीला स्टार। जैसे कि आपने एस्टर पढ़ा हुआ है सेल डिवीजन में, है ना, आपने पढ़ा ना, एस्टर्स मूव करते हैं टू द ऑपोजिट पोल्स ड्यूरिंग द प्रोफेज स्टेट, है ना, प्रोफेज में। तो गाइस वहां पे भी एस्टर था जो स्टार की तरह नजर आ रहा था, स्पिंडल फाइबर्स लगे हुए थे। यहां पर भी जो आप फ्लावर देख रहे हो ना, जरा देखो, स्टार की तरह नजर आ रहे हैं। एक सेंट्रल पोर्शन है, उसके बाद बहुत सारे पेटल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं, जैसे किसी स्टार में निकलते हैं। वहीं से ही इसका नाम पड़ गया एस्टेरेसी फैमिली, राइट। और इसका जो मेन प्लांट है ना गाइस, वो है सनफ्लावर, हिबिस्कस। इसीलिए हम इसको सनफ्लावर फैमिली भी बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा गाइस, पता है ये एक ऐसी फैमिली है जिसके पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड एंजियोस्पर्म्स हैं, हर तरह के ज्योग्राफिकल एरिया में आपको ये प्लांट्स मिलेंगे। बेटा इनके सिर्फ 3 आप एग्जाम्पल याद रखो, ठीक है ना। हमने इससे पहले मालवेसी पढ़ा था, मालवेसी में हमने बोला था कि आपको याद रखना है काचीला, है ना, कोचीला कॉटन, चाइना रोज और लेडी फिंगर, है ना, वो हमने पढ़ा था मालवेसी में। यहां देखो 3 एग्जाम्पल फिर से हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एंड गुलदाउद, जिसको हम सेवंती भी बोलते हैं, जिसको हम क्राइसैंथेमम भी बोलते हैं। ये तो एनसीईआरटी ने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में भी नाम दिया हुआ है। मैरीगोल्ड का भी दिया हुआ है, हिबिस्कस, चाइना रोज का भी नाम दिया हुआ है गाइस। तो ये आपको याद रखना होंगे, ठीक है। जरा नाम देखो क्या क्या है इसका। सुमा से ऐसे याद कर सकते हो, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, मां और सेवंती या गुलदाउद। सुमागु भी याद रख सकते हो, सुमागु गुलदाउद, या क्राइसेंथेमम भी याद रख सकते हो, राइट। सो गाइस बहुत आसान है, 3 एग्जांपल कौन कौन से हैं, सनफ्लावर, इसके बाद गेंदा फूल, है ना, गेंदा, और उसके बाद ये है सेवंती का फ्लावर या गुलदाउद या क्राइसेंथेमम ना। बेटा एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि 2019 में, 2017 में रेगुलरली क्वेश्चन आया है एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड, है ना, कि इनमें से कितने ऐसे फ्लावर हैं जो कि एस्टेरेसी फैमिली से हैं। वहां कुछ और आया था, वहां प्रेजेंटेशन के ऊपर बेस्ड आया था, मगर क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, है ना। तो एग्जाम्पल्स ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बट ये एग्जाम्पल्स आपको याद करना होंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव, फॉर एग्जांपल, विल हैव कंपोजिटिव फैमिली, आर बिलोंगिंग टू कंपोजिटिव फैमिली। अगर ऐसा है तो बेटा आपको एग्जांपल्स याद करना पड़ेंगे। आपसे पूछ सकता है कि इंफिनिटी नंबर ऑफ कार्पल्स कौन सी फैमिली में होंगे, राइट। तो आपको पता है मालवेसी में। क्या हो अगर वो उसमें सिर्फ एक नाम दे दे, लेडी फिंगर, राइट। तो आपको नाम पता होना चाहिए। मगर हाँ, जितने नाम मैं आपको बता रहा हूं इतने नाम बहुत हैं, पूरी एनसीईआरटी को छान के ये नाम निकाले हैं बेटा, राइट। एनसीईआरटी ने जिस फैमिली से जितने नाम दिए हैं वो मैंने इकट्ठा करके वहां लिख दिए, है ना। तो इसके बाहर से जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, है ना। आप जाने को तो 20,000 हैं बेटा, 20,000 नाम तो याद करने से रहे आप, ठीक है। चलो यहां पे हम इसको आगे बढ़ाते हैं गाइस, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, गुलदाउद या क्राइसेंथेमम, इसको इसके एग्जांपल्स हैं। सो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एग्जांपल सनफ्लावर, जिसके नाम से पड़ा है एस्टेरेसी फैमिली। अब गाइस जरा इसका फ्लोरल फॉर्मूला देख लो। अगर आप फ्लोरल फॉर्मूला देखोगे तो एक खास बात आपको इस फैमिली में नजर आएगी। वो बात ये नजर आएगी कि इस फैमिली में एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है, राइट। जिस इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग बोलते हैं कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, है ना।
कैसे होते हैं, कैप्यूटिलम इन्फ्लोरेसेंस होता है। और बेटा अगर ऐसा है तो यहां पर स्पेशल टाइप के 2 तरह के फ्लावर्स नजर आएंगे, है ना। यही वजह है कि मैंने यहां पर 2 फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, एक फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, मैंने यहां पर 2 फॉर्मूले लिख दिए हैं, है ना। दोनों आसान है, दोनों याद हो जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है, राइट। मगर जरा पहले इस इन्फ्लोरेसेंस को समझो जो कि लिया गया है सनफ्लावर से, है ना। तो जरा सनफ्लावर को एक बार और देखो, आप देखोगे सनफ्लावर में कि कुछ पेटल्स यहां नजर आ रहे हैं, है ना, और कुछ आपको बीच में सेंटर में ब्राउन कलर का नजर आ रहा है। पता ये क्या है, बीच में जो आप देख रहे हो बेटा, ये बीच वाले फ्लावर्स जो है ना, इनको हम लोग बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स, राइट। इनको हम लोग बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। और ये जो साइड में आप देख रहे हो ना येलो कलर के ये वाले, एक्चुअली बेटा ये पेटल्स नहीं है, नहीं, ये भी फ्लावर है, मगर ये फ्लावर हैं, ये फ्लावर हैं रेडियल रे फ्लोरेट्स, राइट। ये क्या है, दे आर कॉल्ड एज रे फ्लोरेट्स, राइट। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे रे फ्लोरेट्स। तो गाइज याद रखो, बीच में है डिस्क फ्लोरेट्स, पास में है रे फ्लोरेट्स। तो ये भी फ्लावर हैं, पेटल्स नहीं है। सबूत मैं दिखाता हूं जो आपको नजर आएगा कैपिटिलम इन्फ्लोरेसेंस में। आपको नजर आ रहा है कि बीच में ये जितने भी फ्लावर्स नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे हैं डिस्क फ्लोरेट्स, ठीक है। और जो साइड में नजर आ रहे हैं ये लंबे वाले, राइट, ये जो लंबे वाले नजर आ रहे हैं गाइज, ये हैं रे फ्लोरेट्स, राइट। यानी कि ये भी फ्लावर हैं छोटे, और ये लोग मिलकर एक बड़ा फ्लावर बना रहे हैं। और ये सारे के सारे फ्लावर प्रेजेंट हैं एक बड़ी सी स्टेज के ऊपर, है ना। और उस स्टेज का नाम है रिसेप्टिकल। तो ये रही बड़ी सी स्टेज बेटा, और इस बड़ी सी स्टेज का नाम क्या है, इसका नाम है रिसेप्टिकल, है ना। और जरा ध्यान से देखना, इस फ्लावर के नीचे की तरफ प्रेजेंट है ब्रेक्ट, यानी कि ब्रैक्टिएट फ्लावर्स हैं, और ये भी ब्रैक्टिएट फ्लावर्स हैं। सो गाइस ध्यान देना, 2 तरह के हमें फ्लावर पढ़े हमने, एक पढ़ा हमने साइड वाले बड़े वाले रे फ्लोरेट्स, और दूसरे हमने पढ़े डिस्क फ्लोरेट्स। तो जरा ध्यान से देखना, जो रे फ्लोरेट्स हैं ये बाहर की तरफ हैं बेटा, राइट। कैसे हैं, ब्रैक्टिएट हैं, जाइगोमॉर्फिक हैं, और फीमेल फ्लावर हैं। ये है बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि रे फ्लोरेट्स जितने भी हैं बेटा ये सारे के सारे फीमेल फ्लावर हैं, राइट। और अगर ये फीमेल फ्लावर हैं तो हम बोलेंगे कि ये लोग जो है ना वो पिस्टिलेट फ्लावर हैं, इनमें पिस्टल प्रेजेंट है ना, पिस्टिलेट फ्लावर है ना। ब्रैक्टिएट है, जाइगोमॉर्फिक है, पिस्टिलेट है, ठीक है। इसके बाद यहां पे KCAG नॉर्मली प्रेजेंट है, ठीक। जबकि जरा सेंटर में आओ, यहां पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बीच में ब्राउन कलर के फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, है ना। यहां पे हमने देखा था ब्राउन कलर के फ्लावर्स, ये जो हैं गाइस ये हैं सारे के सारे डिस्क फ्लोरेट्स। तो जरा ध्यान देना, डिस्क फ्लोरेट्स भी जो है ब्रैक्टिएट फ्लावर्स हैं, मगर ये हैं एक्टिनोमॉर्फिक। कैसे हैं ये हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जबकि जो रे फ्लोरेट्स हैं, राइट, वो कैसे हैं, ये रे फ्लोरेट्स हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, राइट। कैसे हैं गाइज, ये है जाइगोमॉर्फिक, ये कैसे हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। तो जो बीच में है डिस्क फ्लोरेट्स, है ना, वो कैसे हैं, डिस्क की तरह है। याद करो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये डिस्क फ्लोरेट्स हैं, डिस्क फ्लावर है, तो ये गोल होंगे। और आप ये बात अच्छे से समझ पा रहे हो कि अगर ये गोल हैं तो इनको हम कई एक्सिस पे इक्वल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो क्या कहलाएंगे, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहलाएंगे, करेक्ट। तो एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। तो अब यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जरा देखो, ये जो फ्लावर हैं ये लंबे लंबे से है ना, और अगर ये लंबे लंबे से हैं तो बेटा इनको हम सिर्फ 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, जाइगोमॉर्फिक हो गए। मगर ये वाले कैसे हैं, ये वाले देखो, इनको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलेंगे, डिस्क शेप के हैं, गोल गोल है, कई सारे इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं फ्रॉम मेनी प्लेन्स। अब गाइस इसके बाद देखना, ये जो डिस्क फ्लोरेट्स हैं ये है बाइसेक्सुअल। ये कैसा है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि कंप्लीट फ्लावर है, स्टेमेंस भी हैं और
कार्पल्स भी हैं। जबकि रे फ्लोरेट कैसे थे? राइट, ये केवल और केवल फीमेल फ्लावर थे, पिस्टिलेट फ्लावर थे, राइट। और ये वाले हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, राइट। तो गाइज ये है मोटा मोटे तौर से हमारा कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ हेलियंथस एनुस यानी कि सनफ्लावर, राइट। अब जरा हम केसीएजी की तरफ जाते हैं, हम बात करते हैं काली चरण आ गया की, राइट। अब जरा गाइस जरा ये बात देखना, अगर हम देखें तो यहां पे हमने लिखा हुआ है के के साथ, कैलेक्स के साथ लिखा हुआ है हमने पी। बेटा ये पी का मतलब क्या है? बेटा पी का सीधा सीधा मतलब है पैपस, राइट। अब जरा यहां पे ये बात समझने की कोशिश करना, यहां पे जो कैलेक्स है ना गाइस, जरा ध्यान से देखो, ये सनफ्लावर का पीछे वाला हिस्सा है, राइट। हमने इसको ऐसे घुमा दिया, सनफ्लावर ऐसे देखा था आपने, हमने इसको ऐसे घुमा दिया। जब पीछे देखा तो हमें ये ग्रीन कलर का कैलेक्स नजर आया, मगर साथ में हमें ग्रीन कलर के कैलेक्स के ऊपर बहुत सारे हेयरी स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। देख रहे हो, ये हेयरी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इवन कुछ प्लांट्स में हेयरी स्ट्रक्चर तो काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, है ना। अगर ऐसा है तो ऐसे हेयरी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं बेटा पैपस। क्या बोलते हैं? पैपस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं, इसी पैपस से कनेक्टेड बात है। ये जो फैमिली है जिसको आप बोल रहे हो स्टार वाली फैमिली, है ना, इनके अंदर ये पैपस बन रहे हैं। पता है ये क्यों है? ये इसलिए है ताकि ये अपने साथ कनेक्टेड इस फ्रूट को कैरी कर पाए, राइट। तो ये जो आप कंप्लीट फ्रूट देख रहे हो, ये रहे पैपस, और इनके साथ कनेक्टेड ये फ्रूट देख रहे हो आप। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है सिप्सेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिप्सेला ने जो है वो टाइप ऑफ फ्रूट है जो कि एस्टेरेसी फैमिली में पाया जाता है। तो याद रखो, यहां जो सिप्सेला होगा उसके साथ हमेशा पैपस प्रेजेंट है, जो इस फैमिली का इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो दो फीचर्स हमने पढ़े इस फैमिली के जो इंपॉर्टेंट है। पहला, म्यूसिलेज प्रेजेंट है, नहीं वो यहां नहीं पढ़ा था, वो पढ़ा था मालवेसी में, राइट। तो मालवेसी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है म्यूसिलेज, और एस्टेरेसी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पैपस वाले सिप्सेला फ्रूट्स। याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसका नाम भी सुना है, डेंडेलियन बोलते हैं इसको, राइट, डेंडेलियन बोलते हैं। पॉइंट इज कि ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, राइट, ये है पैपस। एक पैपस देखने में ऐसा नजर आता है जिसके साथ आपको ये सीडेड पार्ट, ये फ्रूट नजर आएगा, राइट। और इस पूरे फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिप्सेला बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिप्सेला बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे हम पी के ऊपर। जरा देखो, यहां पर भी पी है, केपी है, और यहां पर भी केपी है, ठीक है। इसके बाद जरा देखो, रे फ्लोरेट्स में लिखा हुआ है C5, है ना, यानी कि यहां पर 5 पेटल्स होने वाले हैं, राइट। जरा देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है C5। C5 का मतलब हुआ कि पेटल्स 5 हैं, मगर ब्रैकेट लगा है तो हम बोलेंगे फ्यूज्ड हैं, गैमो पेटलस कंडीशन में हैं। और हमने देखा कि यहां पर ये वेलवेट एस्टिवेशन शो कर रहे हैं। वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब ये हुआ कि इनके जो मार्जिन्स हैं वो एक दूसरे को जस्ट ऐसे टच कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे इनको वेलवेट एस्टिवेशन, राइट। अच्छा, वहीं पे अगर आप डिस्क फ्लोरेट को देखो, डिस्क फ्लोरेट में भी 5 पेटल्स हैं, राइट, और ये भी फ्यूज्ड हैं। देखो जरा, ये रहा डिस्क फ्लोरेट, राइट। डिस्क फ्लोरेट में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और एक ये वाला जो यहां ये बना हुआ है, राइट, ये रहा 5वां, ये रहा 5। तो 5 पेटल्स इसमें भी गाइस प्रेजेंट हैं, 5 पेटल्स इसमें भी प्रेजेंट हैं, और कैसे हैं? फ्यूज हैं। तो ये दोनों के लिए कॉमन है, राइट। इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है एंड्रोशियम। अब गाइस ये देखना, यहां पे फर्क आ जाएगा, यहां फर्क आ जाएगा। ये जो हमारे रे फ्लोरेट्स हैं गाइस, हमने देखा था कि रे फ्लोरेट्स जो हैं ये होते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, यानी कि ये होते हैं फीमेल फ्लावर। और अगर ये फीमेल फ्लावर हैं तो इनके अंदर एंड्रोशियम होगा? बताओ, नहीं होगा ना। तो यहां देखो एंड्रोशियम लिखा है 0, तो रे फ्लोरेट में एंड्रोशियम 0 होते हैं। जबकि अगर हम डिस्क फ्लोरेट देखें तो ये बाइसेक्सुअल हैं, कार्पल्स भी है इनमें, और एंड्रोशियम के स्टैमेंस भी हैं। और कितने हैं स्टैमेंस?
5 हैं और 5 के साथ कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं 5 के 5, राइट। सो गाइज याद रखना यहां पे 5 प्रेजेंट होंगे, राइट। और क्या ध्यान से देखो, क्या ये फ्यूज्ड है डिस्क फ्लोरेट्स में, कैलेक्स और एंड्रोशियम, कोरोला और एंड्रोशियम? अगर ऐसा है तो हम इसको बोलेंगे इपीपेटलस कंडीशन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, टफ फीचर है, याद रखना पड़ेगा। इपीपेटलस कंडीशन आएगी, 5 पेटल्स हैं, 5 एंड्रोशियम हैं और दोनों ही फ्यूज्ड हैं, दोनों ही एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं। जरा देखो, एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं और फ्यूज्ड भी हैं, करेक्ट। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। जबकि गाइनोशियम देखो, गाइनोशियम अगर आप देखोगे, दोनों में जो गाइनोशियम है उनमें दो दो कार्पल्स प्रेजेंट हैं। यहां पे भी 2 कार्पल्स हैं, वहां पर भी 2 कार्पल्स हैं, यहां पर भी दोनों कार्पल्स फ्यूज्ड है, सिनकार्पस कंडीशन है, और वहां पर भी सिनकार्पस कंडीशन है। मगर इस बार सरप्राइजिंगली जो ओवरी है वो इंफीरियर ओवरी है, जी के ऊपर बार लगा हुआ है। तो अगर आप ओवरी को देखोगे तो ये इंफीरियर ओवरी है, राइट। इंफीरियर ओवरी होगी तो क्या होगा, पहली बार ऐसा हो रहा है। हमने जितनी भी फैमिलीज अभी तक पढ़ी हैं सब में सुपीरियर ओवरी हमने पढ़ी, पहली बार हम पढ़ रहे हैं इंफीरियर ओवरी, राइट। सो गाइज याद रखो, ओवरी कैसी है, बाई कार्पलरी है और जो कार्पल्स हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, सिनकार्पस है, इंफीरियर ओवरी है। और अगर चाहो तो याद रख सकते हो कि यहां पर बेसल प्लेसेंटेशन है, राइट। बेसल प्लेसेंटेशन यहां पर प्रेजेंट होगा, राइट। अब जरा एक बार इसके फॉर्मूले से इसको कंपेयर तो करो, फ्लोरल डायग्राम को। जरा पहले वाले को देखो, रे फ्लोरेट को। आप देख पा रहे हो रे फ्लोरेट में ब्रेक प्रेजेंट है, जाइगोमॉर्फिक है। तो जाइगोमॉर्फिक का क्या सबूत है, याद देखो यहां कुछ नहीं है ना। ये पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट में कोई कैलेक्स कोरोला नहीं है, तो इस फ्लावर को आप केवल ऐसे ही कट कर सकते हो, है ना। अगर ऐसा है तो गाइस हम बोलेंगे कि ये जो है वो जाइगोमॉर्फिक है ना। देखो यहाँ कोई एंड्रोशियम नहीं है, देख रहे हो, कोई स्टामेन नहीं है, ठीक है। इसलिए ये हम बोलेंगे कि भैया यहाँ पर एंड्रोशियम 0 है। इन दो चीजों को देखकर आप पहचान सकते हो कि यहां पर जो फ्लावर है वो रे फ्लोरेट है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको दोनों के फॉर्मूला देंगे ये लोग। क्या देंगे, आपको दोनों फॉर्मूलाज देंगे क्वेश्चन में, पूछेंगे कि कौन सा वाला किसका फॉर्मूला है। तो आपको सिर्फ याद ध्यान रखना है कि किसके अंदर A0 आ रहा है। जिसमें A0 आ रहा है वो होगा रे फ्लोरेट, और जिसमें 5 आ रहा है वो होगा डिस्क फ्लोरेट, राइट। जरा देखो यहां पे दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं, एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी प्रेजेंट है। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला आपको देखकर याद रखना पड़ेगा गाइस, ठीक है। ये बड़ा आसान है, इजीली आप इसको याद रख सकते हो, यहां से कंपैरेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये पूरी फैमिली थी गाइस हमारी कंपोजिटिव फैमिली या एस्टेरेसी फैमिली, ठीक है। क्या क्या एग्जांपल्स देखे हमने इसके, हमने एग्जांपल्स देखे सनफ्लावर, फिर हमने देखा गेंदा टेगिटस, और फिर हमने देखा क्राइसेंथेमम, है ना। तो ये तीनों एग्जांपल्स आपको याद होना चाहिए। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट फैमिली आती है, राइट, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है, राइट। सबसे ज्यादा प्लांट्स इसी के पाए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया, और ये स्पेशली एक मोनोकॉट प्लांट की फैमिलीज है ना। मोनोकॉट प्लांट्स क्या होते हैं, मोनोकॉट, राइट। क्या होते हैं मोनोकॉट? मोनोकॉट्स वो होते हैं जिनकी सीड्स में एक कॉटिलेडन पाया जाता है, याद आ रहा है। तो गाइज ये मोनोकॉट फैमिली है गाइज, जिसका नाम है पोएसी फैमिली या ग्रेमिनेसी फैमिली, या इसका नाम है ग्रास फैमिली, राइट। इसमें सारी ग्रासेस आ जाती हैं। तो आप जानते हो जितनी भी घास है, जितनी भी टाइप की ग्रास है, राइट, वो सारी के सारी मोनोकॉट है। सो गाइज ये वो फैमिली है जिसमें सारे सीरियल्स आ जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा था ना लेग्यूमिनोसी फैमिली, राइट, फेबेसी फैमिली जिसको बोलते हैं। तो फेबेसी फैमिली में सारी पल्सेस, सारे दालें आ रही थी, और हमारी जो ग्रेमिनेसी फैमिली है इसमें सारी घास और सारे सीरियल्स, चावल, गेहूं, बार्ले, जौ, ज्वार, ये सब की सब चीजें किसमें आएंगी, इसमें आएंगी। सो गाइस देखो कितना आसान इसके एग्जांपल्स हैं, आपने ये सब एग्जांपल्स पढ़े हुए हैं। देखो व्हीट आप जानते हो मोनोकॉट है, राइस आप जानते हो मोनोकॉट है, बार्ले का एग्जांपल दिया हुआ है पीजीआर में, है ना, वहां से आया है ये। ओट्स
ओर्स भी वहां पर है, ओर्स को हम लोग बोलते हैं एविना सटाइवा, राइट, ये भी पीजीआर में दिया हुआ है, ओर्स क्या बोलते हैं, एविना सटाइवा कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, राइट, तो एविना सटाइवा आ गया। ग्रास बहुत कॉमन है, बैम्बू बहुत कॉमन है ना, मेज जिसको आप लोग बोलते हो जिया मेज, कॉर्न है ना, ये कॉर्न है, उसके बाद शुगर केन। तो गाइस देखो कितने कॉमन प्लांट्स हैं सारे के सारे, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जितने भी राइस वगैरह हैं, जितने भी ग्रासेस हैं, बैम्बू है, ये सारे के सारे क्या हैं, मोनोकॉट प्लांट्स हैं, राइट। तो पोएसी फैमिली हमारी मोनोकॉट प्लांट्स की फैमिली है गाइस। एग्जांपल इजी भी हैं और याद भी रख सकते हो आराम से, राइट। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके फ्लोरल फॉर्मूला की। अगर आप यहाँ फ्लोरल फॉर्मूला देखोगे पोएसी फैमिली का, तो आपको नजर आएगा कि ये जो पोएसी फैमिली है, इसके जो फ्लावर्स हैं, राइट, वो कैसे हैं, ब्रैक्टिएट हैं, जाइगोमॉर्फिक हैं, उसके बाद बाइसेक्सुअल हैं। ये तीन फीचर्स तो आपको याद रखना है, कैसे हैं, ब्रैक्टिएट, राइट, दूसरा है इसका जाइगोमॉर्फिक, राइट, जाइगोमॉर्फिक, और थर्ड है इसका जो एग्जांपल में है वो है बाइसेक्सुअल, राइट, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। मगर आपको पता है ये जो फ्लावर्स हैं बेटा, ये फ्लावर्स बड़े साइज के नहीं है, ये बहुत छोटे साइज के फ्लावर हैं, बहुत ही ज्यादा। और आप जानते हो कि जब फ्लावर्स का साइज बहुत छोटा होता है, फ्लावर्स इनकॉन्स्पिशियस होते हैं, राइट, या आप जिसको बोलते हो इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं, इस कंडीशन में ये बनाते हैं एक पूरा इन्फ्लोरेसेंस। और बेटा यहां पर भी जो इन्फ्लोरेसेंस है वो है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। क्या होता है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस वो है जिसमें ये मेन एक्सिस पिडंकल है और इस पिडंकल के ऊपर इस तरह से फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि बड़े फ्लावर, ओल्ड फ्लावर, लार्ज फ्लावर ये नीचे हैं और न्यू फ्लावर और स्मॉल फ्लावर जिनको कहना चाहिए वो ऊपर है। अगर ऐसा है गाइस तो हम बोलेंगे कि ये सारे के सारे रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरी की पूरी फैमिली की ग्रास की एक खासियत है। इसकी खासियत यह है बेटा कि यहां पर स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट नाम की इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। यानी कि जो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है इसका एक टाइप है, इसका एक टाइप है स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट, राइट। यहां पे अगर आप देखोगे बेटा तो बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स एक दूसरे के ऊपर अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। बस सिर्फ इतना समझो, सिर्फ इतना समझो कि यहां पर मेन फ्लावर है, राइट, और उसके एक्सिस पर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जो स्पाइक के फॉर्म में है ना। ये देखो, ये इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स यहां पर विद इन अ फ्लावर प्रेजेंट है। अगर ऐसा है बेटा, राइट, तो हम बोलेंगे इसको स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बहुत सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं, है ना, हम उन सब के ऊपर बहुत ध्यान नहीं देंगे। बस इतना समझो कि इसका नाम क्या है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, राइट। यहां पर रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस पाई जा रही है। इसके बाद जो फ्लावर है वो कैसा है, ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल, ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल, ठीक है। अब हम जाते हैं केसीएजी की तरफ, है ना, काली चरण आ गया। मगर आप कहोगे सर सर यहां के तो है ही नहीं, है ना, के की जगह, कोरोला की जगह, एंड्रोशियम की जगह यहां पे क्या आ गया है, पेरियंथ आ गया है, राइट, ये पेरियंथ आ गया है, पी फॉर पेरियंथ। तो आप जानते हो कि पेरियंथ वो होता है जहां पे कैलेक्स और कोरोला आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जैसा कि हुआ था लिलिएसी फैमिली में, राइट। तो यहां पे भी कैलेक्स और कोरोला फ्यूज हो गए हैं, पेरियंथ बना लिया है, राइट। और पेरियंथ के एक सिंगल यूनिट को हम कहते हैं टीपल, राइट, टीपल। अरे पीपल नहीं, इसको क्या बोलेंगे, टीपल बोलेंगे, टीपल, राइट। तो यहां पे गाइस टीपल कितने हैं, केवल 2 टीपल है ना, केवल 2 पार्ट में टीपल डिवाइडेड है, राइट। पॉलीफाइलस कंडीशन यहां पर प्रेजेंट होगी, यानी कि एक से ज्यादा कंडीशंस यहां पर प्रेजेंट होंगी, यहां पॉलीफाइलस कंडीशन होगी, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको इस फैमिली को बाकी सारे फैमिली से अलग करती है बेटा, वो ये है कि यहां जो टीपल्स है ना, ये बहुत ज्यादा रिड्यूस हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल साइज के हैं,
और इतने ज्यादा स्मॉल साइज के हैं कि इनको अब हम टीपल नहीं बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लोडिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं लोडिक्यूल्स, लोडिक्यूल्स, राइट। सो गाइस यहां जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ना, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर, राइट, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो छोटे छोटे से, इनको ही हम बोल देते हैं लोडिक्यूल्स स्ट्रक्चर, राइट। तो एक लोडिक्यूल में दूसरा, दूसरे में तीसरा, एक इस तरह से स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस ये बनाता है गाइस, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रखो कि यहां पर पेरियंथ है, दो टीपल्स हैं, राइट, और वो कैसे हैं? बहुत ज्यादा छोटे हैं टीपल्स, तो हमने इनका नाम रख दिया है लोडिक्यूल्स, राइट। अब गाइस इसके बाद आते हैं हम थर्ड पे, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम अगर आप देखोगे तो यहां पे 3 स्टमन प्रेजेंट हैं, राइट, 3 स्टमन्स प्रेजेंट हैं। और ये जो स्टमन्स हैं गाइस आप देख रहे हो ब्रैकेट नहीं है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो क्या कहलाएंगे? ये पॉली एडल्फस कहलाएंगे। जैसे कि यहां पे पॉलीफाइलस थे, जो दोनों के दोनों पेरियंथ थे वो सेपरेटेड थे, दोनों टीपल जो थे वो सेपरेटेड थे, है ना, नॉट फ्यूज्ड टीपल्स, टीपल फ्यूज्ड नहीं है, राइट। तो ये पॉलीफाइलस कहला रहा था। वैसे ही यहां पे क्या है? पॉलीएंड्रस कंडीशन है, यानी कि यहां पे जो स्टेमन है वो फ्री स्टेमन है। हाँ, अब इंपॉर्टेंट ये है कि स्टेमन का साइज यहां पे काफी ज्यादा लंबा है। तो गाइज जरा देखो, दो कंट्रास्टिंग चीजें, पेरियंथ है छोटा, बोल दिया लोडिक्यूल, और स्टेमन है लंबा, राइट, 3 स्टेमन है, बोला पॉलीएंड्रस कंडीशन, राइट, पॉलीएंड्रस कंडीशन। सो गाइज आप यहां पे देखो, यहां पे ये जो पार्ट है ये लोडिक्यूल का पार्ट है, यहां पे जो आप देख रहे हो ये येलो कलर का, ये आप देख रहे हो इसके एंथर्स, राइट, जो बाहर निकले हुए हैं। और पता है ये क्या है? ये जो आप ब्रश लाइक एरिया देख रहे हो ना, जो ब्रिसल्स लाइक एरिया देख रहे हो ये वाला, बेटा ये है इसके कार्पल्स। जी हाँ, अगर आप लास्ट में देखोगे तो आपको यहां नजर आएगा कि यहां जो स्टिग्मा है, वो स्टिग्मा जो है वो काफी ज्यादा फीदरी स्टिग्मा है, फेदर्स प्रेजेंट है ना। तो इस तरह से फेदर्स यहां पर गाइस प्रेजेंट हैं। बाकी अगर आप देखोगे गाइनोशियम, तो यहां पे एक गाइनोशियम से 3 गाइनोशियम हो सकती है, यानी कि मोनोकार्पलरी से ट्राई कार्पलरी कंडीशन हो सकती है। जो भी हो, ब्रैकेट तो लगा हुआ है, और अगर ब्रैकेट लगा हुआ है गाइस यानी कि सिनकार्पस कंडीशन है, फ्यूज्ड है, और ओवरी कैसी है? सुपीरियर, राइट। सो गाइस इंफीरियर ओवरी का सिर्फ एक एग्जांपल हमने पढ़ा, इंफीरियर ओवरी का एग्जांपल हमने पढ़ा था किसके अंदर? हमने पढ़ा था एस्टेरेसी फैमिली में, है ना, जहां पे चाहे डिस्क फ्लोरेट हो चाहे रे फ्लोरेट हो, दोनों ही इंफीरियर ओवरी थे। जी के ऊपर लाइन थी, यहां जी के नीचे की तरफ लाइन बनी हुई है, यानी कि ये सुपीरियर ओवरी होने वाली है, और यूनिलोक्यूलर कंडीशन है। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर स्टिग्मा कैसा है? फेदरी स्टिग्मा प्रेजेंट है, राइट। सो गाइज ये है इसके गाइनोशियम का स्ट्रक्चर। एक बार फिर देख लो, इसका फॉर्मूला क्या बोलता है? इसका फॉर्मूला बोलता है ब्रैक्टिएट फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, कैलिक्स और कोरोला फ्यूज हो गए हैं, पेरियांथ बनाया है, 2 टीपल प्रेजेंट हैं, दोनों टीपल फ्री हैं, पॉलीफाइलस कंडीशन कहलाएगी। उसके बाद एंड्रोशियम में 3 स्टेमन प्रेजेंट है, तीनों फ्री हैं, राइट, सो पॉली स्टेमिनेट कंडीशन कहलाएगी। और उसके बाद गाइनोशियम जो है वो सुपीरियर है, सुपीरियर ओवरी है। मोनोकार्पलरी कंडीशन से ट्राई कार्पलरी कंडीशन हो सकती है, यानी मोनो भी हो सकती है, डाई भी हो सकती है, और ट्राई कार्पलरी कंडीशन भी हो सकती है। और इसका जो फ्रूट है ना गाइस, वो आपने बहुत ज्यादा खाया हुआ है, रोज खाते हो, वो है वीट, है ना। और जो आप वीट देखते हो ना गाइस, देखो ये रहा वीट, तो ये जो आप वीट देख रहे हो ना, ये स्पेशल टाइप का फ्रूट है, राइट, और एक तरह का ड्राई फ्रूट है गाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोप्सिस। जी हाँ, आप लोग बहुत बहुत रिच हैं, है ना। रोज किलो के हिसाब से ड्राई फ्रूट खाया जाता है आप लोग, जिसका नाम क्या है? कैरियोप्सिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, इसके फ्लोरल फॉर्मूले के साथ इसको आप याद रख सकते हो, राइट, कि ब्रैक्टिएट है, राइट, उसके बाद जाइगोमॉर्फिक है। देखो जरा ये फ्लावर को केवल एक एक्सिस से हम इसे 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये ये जाइगोमॉर्फिक होगा। बाइसेक्सुअल होगा, यानी कि यहां पर बीच में ओवरी भी प्रेजेंट है, राइट, बीच में गाइनोशियम भी प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ यहां पे
स्टामेन्स भी प्रेजेंट हैं। कितने स्टामेन है यहाँ पे? 3 से 5, राइट? 3, मगर यहाँ पे 1 2 1 2 ये 3 दिखा दिए हैं। 2 जो है ना वो अलग तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ गाइनोशियम देखो, गाइनोशियम भी प्रेजेंट है, राइट? सो गाइज, अगर इस तरह का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, देखो जरा पेरियंथ कितने हैं? पेरियंथ 2 हैं, है ना? ये देखो 1 2, राइट? ये चीज आपको याद रखना पड़ेगी बेटा, ठीक है? और किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ये लॉडिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट? सो गाइस, इस बात को याद रखना, फ्लोरल फॉर्मूला को याद रखना, राइट? अगर क्वेश्चन आता है तो फ्लोरल फॉर्मूला के बेस पर ही हमें यहां पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट? तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।